हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कर्मा के ऊपर। जैसे आपने थंबनेल का टॉपिक देख लिया होगा, आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है। उसका उन्हें क्या कर्मा मिलेगा। अगर कुछ गलतियाँ उन्होंने की है सो तो उसका उन्हें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। क्या उन्हें कभी रियलाइज़ हो पाएगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। ठीक है, जैसे आपका टाइम वेस्ट किया है, आपको कमिटमेंट नहीं दी है, बताया नहीं है कोई ढंग से, कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं की, कभी आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं की, आपको बीच में छोड़ दिया ऐसे हाँ 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 बोल के, और बाद में जी अपने रास्ते निकल लिए। ठीक है, सो ओके, सो मैं बारी बारी से कार्ड लूँगी एंड आपने उनके लिए क्या किया है और उन्होंने आपके लिए क्या किया, वो दोनों चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे जैसे जैसे आएगी। राइट, तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक। ठीक है, क्योंकि हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले, किसी और टॉपिक पे नहीं। राइट, सो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनिशियल्स में बहुत ही ज़्यादा फोकस थे आप पे ऊपर वो। ठीक है, आपके आपको ऑफ़र भी दिया, आपके पास भी आए और यू नो दैट बोला भी कि हाँ आई लाइक यू, और इस तरह से मैं आपके साथ मूव फॉरवर्ड होना चाहता हूँ बहुत तेज़ी से। मतलब आपको सोचने तक का मौका नहीं दिया। कुछ कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है, सोचने तक का मौका नहीं दिया, बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आए, आपको ऑफ़र दिया। ठीक है, बहुत जल्दी मतलब सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने फाइनेंसेस भी उनको दिए हों उधार में, कुछ कहानियाँ उन्होंने आपको समझाई हो, सुनाई हो कि मेरा बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा, अभी जॉब में उतनी चीज़ें नहीं हैं, ये है वो है। सो उस तरह से मुझे कुछ लग रहा है। ठीक है, तो फाइनेंसिस की आपने उनकी हेल्प की है। इनफैक्ट टाइम, मैं कहूँगी टाइम बहुत वेस्ट हुआ है आपका, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। और एक इस फेज़ पे आप आ गए थे कि आपको समझ ही नहीं रहा था आपको क्या करना चाहिए। इतना आपने टाइम लगा दिया, इतनी सब बातें करी, इतना सब चीज़ें समझी, मगर एक जैसे होता है ना डिप्रेशन, एंजाइटी का मोड तक आपकी लाइफ में आ गया था। राइट, एंड आपको लगता था इस उससे आपको मूव ऑन होना चाहिए। एंड मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब आप स्टक हो गए थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। इवन हो सकता है रात को नींद भी नहीं आती हो ढंग से। आप फाइनेंसेस में भी आपके काफ़ी फाइनेंसेस आपके नीचे जा चुके थे, क्योंकि बट ऑब्वियसली जब हम अपनी चीज़ों से हट के किसी और के लिए भी कुछ करेंगे तो फाइनेंसेस कहीं ना कहीं हमारे कम हो जाते हैं। राइट, तो वो वाली चीज़ें थी। एंड एनजाइटी तो खैर आपको बहुत मिली है इन सब चीज़ों में। और मतलब आपको ये लगता था जितना आपने दिया आपको उतना रिटर्न होना, जितना प्यार, बट वो आपको मिला नहीं है। मतलब जैसे एक तरह से कहता है ना, भीख मांगना पड़ता है। और जब चाहे बात करी, जब चाहे बात नहीं करी, आप उनके इंतज़ार में बैठे हो, वो भाई अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमेशा अपना सही गलत देखते रहते थे, अपने आप को सही और आपको गलत कहते हैं। ठीक है, बात नहीं करते थे। ठीक है, और हो सकता है उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो तो हम हमेशा ये बोलते होंगे कि यार वो तो इतनी अच्छी थी या वो तो इतना अच्छा था, तुम ऐसे नहीं हो। राइट, तो मतलब कभी भी फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा पास्ट के कंपैरिजन चलते रहे हैं। ठीक है, सो और जितनी तेज़ी से लाइफ में आए थे उतनी तेज़ी से चले भी गए। तो बेसिकली कहें तो हम आपका पूरी तरह से उन्होंने टाइम वेस्ट करा है, नथिंग एल्स। और आके आपका टाइम वेस्ट करके ना कोई कमिटमेंट दी, ना कुछ करा। ठीक है, और चले भी गए लाइफ में, और वो भी आप ही की गलती ठहरा के कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम ऐसी हो, तुम हमारे घर पे सेट नहीं हो पाओगी। ठीक है, हमारी फैमिली ऐसी है, हमारा स्टेटस ऐसा है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। सो जो भी चीज़ थी अब मैं आपको बताती जाऊँगी आगे। ठीक है, तो अब आप ये सुनिए कि उनके साथ क्या होगा। देखिए, अब वो किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे ना तो उनको अब धोखा मिलेगा, उन्हें पता चलेगा आपकी अहमियत क्या है, वो आपको याद करेंगे बाद में जाके। फाइनेंसेस जो उनको कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती थी और आपसे मिल जाते थे, वो नहीं मिल पाएंगे आपको। वो सोचते थे कि जो वो कर रहे सब सही है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बढ़िया आएगा। जो इतनी लड़ाई झगड़े सब कुछ हुए हैं, इतना रोना धोना, ठीक है हैं, और आप इतने डिप्रेस रहे हो और आपको आपका प्यार से विश्वास तक उठ गया था, तो डोंट वरी। ठीक है, उनको उनका कर्म मिलेगा और आपकी लाइफ में एक अच्छा बंदा ज़रूर आएगा आने वाले टाइम पे। राइट, और वो शायद उनको रिग्रेट भी होगा इस चीज़ का बाद में,
और लाइफ में मतलब उनकी चीज़ें ख़त्म होंगी। जैसे लग रहा था ना कि छोड़ो चलो मैं कोई हाई फाई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता हूँ या शादी कर लेता हूँ कहीं एंड ऑल। सो वो चीज़ें भी उनकी बेहतर नहीं चलेगी, वो उनको तब बाद में समझ में आएगा जब उनकी जिन दोस्तों को उठना बैठना उनके साथ था, उनके साथ जब उनकी लड़ाई झगड़ा होगा। अगर वो कोई नौकरी के लिए कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उसको जब उनको लॉस मिलेगा। जब किसी चीज़ में पहुँचते हुए उनका वो काम कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो बिज़नेस की डील हो, चाहे नौ जॉब इंटरव्यू क्रैक करना हो, चाहे पढ़ाई में उनका दिमाग हो, तो एक बड़ी वैसी एनजाइटी टाइप की सिचुएशन बनेगी। बट कुछ लोगों को समझ में आएगा कि हाँ मेरी गलती थी, इसका इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा कर्मा बैक आ रहा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है अभी ना आए, बाद में आए, 1 साल 2 साल बाद आए, ठीक है। और कभी कभी किसी लोगों को समझ में भी नहीं आता। बट ऑल दो ये है कि जो सब चीज़ें करी है इसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों को अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, अच्छी पोजीशन हो सकती है, पैसा किसी को दिया हो वहाँ फंस जाएगा, वो पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। सो हो सकता है आपको भी कभी सुनाते हो कि आपके ऊपर तो मैंने इतना पैसा खर्च करा, घुमाया फिराया, ये है वो है जो भी है। जैसे नॉर्मल हम गिफ्ट्स देते हैं तो उस चीज़ का भी ताना मिलता हो कि तुम्हारे लिए तो मैंने ये करा है, सब कुछ करा है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली में बहुत अप एंड डाउन्स हो, एक की फैमिली अमीर, एक की दूसरे की फैमिली गरीब या मिडिल क्लास, तो उसमें भी सुनाया जाता था कि भाई हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, ठीक है। और उसमें जोडिएक साइंस अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं जो प्रोमिनेंट मुझे थोड़े से दिख रहे हैं, वो लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड यू नो दैट वर्गो, ये मुझे थोड़े से दिख रहे हैं कि प्रोमिनेंट हो सकते हैं। सो बट मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी आपका ध्यान अभी भी इसमें है कि लाइक उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो एक तरह से क्या है कि अपने दिल का बोझा हल्का करने के लिए मैं ये कहूँगी कि देखो कर्म हर किसी को मिल जाता है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। आप वो सब चीज़ें छोड़िए, आप सिर्फ अपने पे फोकस करिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। बाकी उनको तो भगवान देख ही रहा है। वो अगर एक टाइम पे आपके साथ रहते हुए एक स्टार थे ना, तो अब ऐसा मोड़ आएगा कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो उनके पास जो लग्जरी और जो सब कुछ था ना, लाइक जैसे होता है जिनके पास अच्छे यार दोस्त थे, जिनका उठना बैठना था, बहुत वो थी क्योंकि आप उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव थे, ठीक है। एक होता है ना कि कोई इंसान किसी की ज़िंदगी में आता है तो सब चीज़ अच्छी अच्छी हो जाती है। तो वो स्टार से द मून वाली कंडीशन आ जाएगी उनकी लाइफ में। जो आप साथ थे तो एक स्टार थे वो, दुनिया उन्हें पूछती थी, सब कुछ काम वाम बढ़िया चल रहा था, पैसा था, यू नो दैट नाम था, सब कुछ था। वही दोस्त उनसे लड़ेंगे जब पैसा नहीं होगा तो। उन्हें ये लगता था कि भाई मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। मगर पैसे ज़रूरी नहीं है ना पूरी ज़िंदगी आपका साथ दे। स्टेबिलिटी कभी होती है कभी नहीं भी होती, अच्छे अच्छे बिजनेस में भी लॉस हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। और हालांकि एक टाइम के बाद लोग उनके बारे में भी समझने लग गए कि भैया ये किस तरह का इंसान है, तो उन्होंने भी दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी। तो अब उनको एक अलग अकेलापन दिखेगा, उन्हें लगेगा कि यार लाइफ में सब कुछ जो था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। उनकी लाइफ में तभी दोबारा से सही चीज़ें स्टार्ट हो पाएगी जब वो उस चीज़ का प्रायश्चित करते हैं, मान लेते हैं तो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है हर चीज़ में उनको डाउनफॉल तो देखने का मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राहें ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए क्या है कि एक अच्छा टाइम स्टार्ट होगा क्योंकि ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, वो चले गए। ही इज़ नॉट योर ट्रू पार्टनर, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, थिंग्स विल गो वेरी वेरी बेटर। अगर आपको नींद नहीं आती थी तो बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, या शायद आप प्रार्थना भी करते थे कि उनको बस सबक मिलना चाहिए, तो शायद भगवान ने आपकी सुन ली है। आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिलेशनशिप एक मिल सकता है। आपने जो आपने मूव ऑन किया है, या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, जो आपने सोचा कि भैया आप इस चीज़ में नहीं रहना, इस सब चीज़ों से बाहर निकलना, ये आपने बहुत ही बेटर किया। क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना है, किसी ऐसे रास्ते के पीछे भागना, इसका कुछ अता पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का, राइट। तो आपको अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। उनके साथ तो बस हर चीज़ हो रही है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई घर में बहुत ज़्यादा बीमार भी हो उनके, ठीक है। एंड उस चीज़ों में भी काफ़ी सारा पैसा लगे उनको, अगर वो अपने पैसों का रूप दिखाते थे आपको, ठीक है। और जॉब में भी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स हो सकती है जॉब में, पॉसिबिलिटी है। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। तो बेसिकली आपको जो जजमेंट मिलनी थी वो इसी तरह से मिल रही है, देखो कार्ड्स भी वही निकल रहे हैं, जजमेंट मिल रही है आपको, राइट। एंड यस, सो बेसिकली अगर मैं कहूँ
कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे थे तो वहाँ से उन्हें कोई धोखा मिल सकता है। अगर कोई नई गर्लफ्रेंड आपके बाद बनाई थी या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था आपके साथ, या आपसे पहले आपको हाँ हाँ बोल के और फिर बाद में घर वालों की मर्ज़ी से किसी और से शादी कर ली थी, तो वहाँ पे भी उन्हें बिट्रे मिलेगा, वहाँ पे भी उनकी ठीक से नहीं बनेगी। जो दिल है ना, तब उन्हें समझ में आएगा, ठीक है, कि ही डन रॉन्ग विद यू। ठीक है, दिल के मामले में भी उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट, बहुत बड़ा आघात मिलने वाला है। बिजनेस पार्टनर में अगर वो कर रहे थे कोई काम बिजनेस में, ठीक है, सो पार्टनर था, वो भी उन्हें धोखा दे सकता है, फाइनेंसिस का लॉस हो सकता है उन्हें। ठीक है, ठीक है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई होगी जो उनके उनके पार्टनर ने ग्रैब कर ली वो चीज़। या अगर मैं बात करूँ, अगर ऑफिस में काम करते तो हो सकता है कोलीग इतना ज़्यादा मतलब उनके पीठ पीछे से छुरा भोंक के एंड जो प्रमोशन हाइक है वो सब कुछ उन्होंने ले लिया, उनको कुछ नहीं मिला। उस केसेस में इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है फाइनेंशियली। एंड घर में मैंने जैसे कहा, किसी की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और रिलेशनशिप इनके खुद के माँ बाप के साथ भी इनके ख़राब हो सकता है उनसे भी ना बन रही हो अब इनकी फैमिली से, जिस फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा उनसे भी ना बन रही हो, या जिस फैमिली के उसमें दबाव में आके इन्होंने शादी की थी और आपको निगलेक्ट कर लिया था, ठीक है, उनसे भी इनकी नहीं बनेगी। और बंदी से तो बनेगी नहीं जिससे शादी करी है, या लड़की ने अगर लड़के से शादी करी, जो भी वाइस वर्सा है, ठीक है, मैं लड़की हूँ इसलिए उस तरह से बोल रही हूँ। बाकी बट ऑब्वियस है, जजमेंट का कार्ड है, भगवान ने आपको जजमेंट दी है, वो ये कहना चाहता है जजमेंट आपको मिल गई, और ज़्यादा नेगेटिव ऑरा में आप मत रहिए, उसके साथ जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब क्या है, आपको अपनी लाइफ देखनी है अपने हिसाब से, आपको अच्छे से जीना है। हो सकता है आने वाले टाइम को आपको एक ऑफ़र मिले, जैसे मैंने कहा था द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, दैट इज़ वेरी गुड कार्ड। एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई प्यार का आदान प्रदान करता हुआ, सो जो नेगेटिव था, जो कार्मिक था, देखो वो लाइफ से चला गया है। हालांकि वो खुद अब इतने सैड हैं, उन्हें लगता है कि लाइफ में उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें देखो, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल वगैरह में अगर आप थे कॉलेज में या घर में या ऑफिस के कुलीग, तो कहीं ना कहीं पता चली जाती है। सो ही इज़ वेरी डिप्रेस, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, और सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ गई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे बढ़ना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ, लाइक एक तरह से भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ। तो भाई कर्मा तो मिलेगा ही ना, आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ भी गलत होगा, आप ठीक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत ही इम्प्रेस की एक लाइक ज़िंदगी आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ा केयरिंग पार्टनर मिलेगा। आपने जो इतना प्यार इस बंदे को दिया है, जो कि डिज़र्विंग भी नहीं था, वो अगर आप सेकंड वाले को करो तो दैट वुड बी वेरी गुड। वो आपको एज ए क्वीन रखेगा, ठीक है। सारी एम्यूनिटी, सारी चीज़ें आपके पास होगी, प्यार होगा, गाड़ी, लग्जरी, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। अच्छा खाना पहनना ओढ़ना, मतलब अच्छी फैमिली होगी, गुड क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, एंड प्यारे भी लगोगे आप, नो डाउट, ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी, वॉट एवर डन इट्स डन। अब जो होगा अच्छा ही होगा। एक टाइम में आपने अपने आप को शायद बहुत ही रफ फेस में देखा है, एकदम घिरे हुए देखा है चीज़ों को लेके, कि मेरा क्या होगा एंड ऑल। हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में आपको कभी पता भी चला, उसके बाद भी आपने कहा कि चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट उसके बाद भी इस बंदे ने मतलब सोचा नहीं तुम्हारे बारे में ना एक बार भी, और चीज़ें छुपाई तुमसे, कि बताया है नहीं क्या है क्या नहीं है। आप अपना लव ऑफ़र करते थे, बस ये बैठे रहते थे, ना हाँ बोलते थे ना बोलते थे, बीच में अटका के रखते थे। फिर जब उनको लगा कि नहीं, घर वालों के हिसाब से शादी करनी चाहिए, तो भैया आपको ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों से बात करना छोड़ दिया, बट कहीं ना कहीं फ़ोन वगैरह में बिज़ी रहते थे। बट आप इनकी तरफ पीछे भागते रहते थे हर चीज़ के लिए, कि हाँ भैया भैया मान जाए मान जाए। ऐसा नहीं होता ना, एक एक टाइम तक किसी के पीछे भागा जाता है, हमेशा थोड़ा भागा जाता है, राइट। तो बेसिकली आपकी विक्ट्री हुई है, आप इस चीज़ से निकल गए हो, दैट इज़ वेरी गुड। और वो हर चीज़ में फंस गए हैं अभी, ना उनका उसके पास अच्छे प्यार है, ना पैसा है, ना फाइनेंसेस है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ रही हो चीज़ें, कुछ लोगों को ना आ रही हो सकता है एक टाइम बाद जब वो आपके पास आएँ, आप बिल्कुल सही तरीके से सेट हो चुके हो, हर चीज़, शादी हो चुके हो, या किसी और के साथ डील कर रहे हो लव रिलेशनशिप में, सो तब आएँ वो आपके पास। पॉसिबिलिटी अगर कुछ लोग समझ पाएंगे डिवाइन का इशारा कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है, और उसको एनालाइज कर पाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए। बट एनीवेज, आपने अपने आँखों की पट्टी खोल दी है, बहुत बढ़िया। एक अच्छा माहौल, एक अच्छी ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो, बट ऑब्वियसली वो आपको मिलेगी आने वाले टाइम पे। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी वगैरह कोई कुछ मिल सकता है आपको ना, कोई आप अगर जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब का ऑफर, स्टेबिलिटी आपकी हो सकती है, या उनकी तरफ से माफ़ी के लिए कोई संदेश आ सकता है। एनीवेज,
आप उनको माफ़ कीजिए, ठीक है। जो इतना झूठ सच उन्होंने बोल रखा था वो उन्हें समझ में आ जाएगा, और शायद उनका भी झूठ सच आपको भी समझ में आता होगा कि भाई कितना झूठ बोल रहा है, बट आप माफ़ करते चले, क्योंकि आप एक बहुत ही साफ पर्सनैलिटी हो। आप सही में प्यार करते थे तो आपने विश्वास किया, बट ऐसा नहीं होता हर टाइम। हर किसी में विश्वास नहीं करना होता ना भाई। प्यार अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है। कोई गलत कर रहा है तो उसमें बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए, राइट। और सो आप जो, अगर किसी कोई लाइक ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया था, या फिर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, या फिर लाइक एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, तो अभी आई फील कि आप थोड़ा सा रिकवर करोगे जल्दी, ठीक है। जल्दी आप रिकवर करोगे चीज़ों को, बाहर आओगे, एक बेहतर लाइफ आपको मिलेगी, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड उनको तो बट ऑब्वियस उनका कर्मा मिल ही रहा है, राइट। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट किस में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।